नमस्कार दोस्तों। अब दुनिया की सबसे खतरनाक युद्ध की लड़ाई अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है और इस बार खेल खुलकर खेला जा रहा है क्योंकि पुतिन ने जो ऐलान किया है उसने सीधे तौर पर ट्रंप की रणनीति को चुनौती दे दी है और यह कोई साधारण बयान नहीं बल्कि एक खुला संदेश है कि अब रूस सिर्फ दूर से देख नहीं रहा है बल्कि मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है और ईरान के हितों की रक्षा करने की बात कर रहा है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में वैश्विक ताकतों के बीच टकराव और तेज होने वाला है। अब समझिए असली खेल क्या है, क्योंकि यह सिर्फ रूस और ईरान की दोस्ती नहीं, यह एक सीधा पावर ब्लॉक बनता हुआ दिख रहा है, जहां एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ रूस और ईरान की जोड़ी खड़ी होती दिख रही है। और जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची खुद मॉस्को जाकर यह कहते हैं कि मुश्किल समय में रूस हमारे साथ खड़ा रहा, तो यह एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिकल अलायंस का ऐलान है जो आने वाले समय में अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या रूस अब ईरान की सुरक्षा की गारंटी लेने जा रहा है, क्योंकि जब कोई बड़ा देश यह कहता है कि वह हर संभव कदम उठाएगा, तो इसका मतलब सिर्फ बयानबाजी नहीं होता। इसके पीछे सैन्य समर्थन, आर्थिक मदद और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुला बचाव सब कुछ शामिल होता है। और यही वजह है कि इस बयान के बाद वॉशिंगटन में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि यह सीधे तौर पर अमेरिका की मध्य पूर्व नीति पर चोट है। अगर आप ध्यान से देखो तो यह पूरा मामला होर्मुज जलडमरू से भी जुड़ा हुआ है, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है, और अगर यह तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और ऐसे समय में रूस का यह कहना कि वह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए ईरान के साथ खड़ा है, यह एक बड़ा संकेत है कि मॉस्को अब इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए खुलकर उतर चुका है और यह अमेरिका के लिए सीधी चुनौती है। यहाँ एक और बड़ा एंगल है जिसे समझना जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में रशिया और ईरान के बीच ऊर्जा, रक्षा और टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी से सहयोग बढ़ा है और दोनों देशों में शीघ्रकालिक रणनीतिक दोनों साझेदारी को मजबूत किया है। इसका मतलब यह है कि यह दोस्ती अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं बल्कि जमीन पर उतर चुकी है, और यही वजह है कि आज जब संकट आया तो रूस खुलकर ईरान के समर्थन में खड़ा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यह भी याद रखिए कि यह वही वक्त है जब अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बना रहा था और ट्रंप की नीतियों ईरान को झुकाने पर केंद्रित थी। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि वह झुकने वाला नहीं है और अब रूस उसके साथ खड़ा नजर आ रहा है। तो यह लड़ाई और ज्यादा जटिल हो गई है, क्योंकि अब यह सिर्फ दो देशों के बीच का विवाद नहीं रह गया है बल्कि वैश्विक ताकतों का सीधा टकराव बनता जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या पुतिन इस पूरे मामले में मध्यस्थता करेंगे या फिर खुलकर ईरान के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि रूस पहले भी कई बार खुद को शांति स्थापित करने वाले देश के रूप में पेश करता रहा है। लेकिन इस बार जो भाषा का इस्तेमाल किया है वह काफी आक्रामक है और यह दिखाती है कि रूस सिर्फ मध्यस्थ नहीं बल्कि एक सक्रिय खिलाड़ी के रूप में सामने आ सकता है। अब्बास अरगाची का यह कहना है कि कोई कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव रूस और ईरान के रिश्तों को कमजोर नहीं कर सकता। यह एक बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि इसका मतलब है कि चाहे अमेरिका कितनी भी कोशिश कर ले, यह गठबंधन टूटने वाला नहीं है। और यही बात अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है, क्योंकि अगर यह गठबंधन मजबूत होता है तो मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात साफ दिखाई देती है कि दुनिया अब दो हिस्सों में बढ़ती जा रही है, जहां एक तरफ पश्चिमी देश है और दूसरी तरफ रूस और उसके सहयोगी देश। और इस टकराव का असर सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसका असर व्यापारिक, ऊर्जा और वैश्विक सुरक्षा पर भी
पड़ेगा। और यही वजह है कि यह खबर इतनी बड़ी बन चुकी है। बाकी दोस्तों, इस खबर के बारे में आपके क्या सुझाव हैं, आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और इस तरह के दिलचस्प न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि हम टाइम टू टाइम आप तक ऐसी दिलचस्प न्यूज़ पहुँचाते रहें। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।